नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम उस कहानी और उस किरदार के दिमाग को डिकोड करने वाले हैं जिसने महाभारत के सबसे बड़े युद्ध की नींव रखी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सबसे कुख्यात रणनीतिकार शकुनी की। आइए इस बात की गहराई में उतरते हैं कि उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा था और मरने से ठीक पहले उसने कौन सा ऐसा सच बताया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये सिर्फ किसी युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी दिमाग और बदले की आग की एक ऐसी पहेली है जो सच में हैरान कर देती है। तो चलिए सीधे इस मुद्दे पर आते हैं। तुम मेरे मोहरे थे, मेरे शिष्य नहीं। ये सिर्फ कोई आम सा डायलॉग नहीं था। युद्ध के आखिर में जब सब कुछ खत्म हो चुका था, तब इन शब्दों ने एक साम्राज्य के सबसे बड़े दावेदार की पूरी दुनिया हिलाकर रख दी। यहीं से उस भयानक सच्चाई का सामना होता है जिसे सुनकर समझ आता है कि सालों तक जो खेल खेला गया ना, उसके नियम तो कुछ और ही थे। पहला हिस्सा, कुरुक्षेत्र की आखिरी रात। चलिए अब उस वक्त में चलते हैं जब सब कुछ मिट रहा था। हवा में सिर्फ मौत की गंध थी और एक बहुत बड़े साम्राज्य का आखिरी वक्त चल रहा था। जरा उस मंजर की कल्पना करते हैं। आसमान में सूरज ढल रहा है और कौरव सेना पूरी तरह से टूट चुकी है। भीम के गुस्से ने लगभग पूरी सेना को मिट्टी में मिला दिया है। चारों तरफ सिर्फ बिखरे हुए शरीर और दर्द भरी चीखें गूंज रही हैं। ये कैसी तबाही थी जिससे देखकर कोई भी जीतने वाला इंसान खुद को खुशनसीब तो बिल्कुल नहीं मानेगा। और इस महाविनाश के बाद बचे कितने लोग? लाखों की सेना में से अब सिर्फ 4 योद्धा जिंदा बचे हैं: दुर्योधन, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और शकुनी। लाशों के ढेर के बीच खड़ा दुर्योधन इस वक्त कितना अकेला महसूस कर रहा होगा, है ना? उसके भाई, दोस्त, सेनापति, गुरु सब खत्म हो चुके हैं। अंदर से वो पूरी तरह टूट चुका है। ऐसी गहरी निराशा और बेहद गुस्से में दुर्योधन अपने मामा शकुनी की तरफ मुड़ता है। वो पूछता है, क्या यही तुम्हारी चालों का अंजाम था? क्या इस पूरी तबाही को ही वो जीत कहते हैं जिसका वादा किया गया था? उस सवाल में सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ऐसा दर्द था जो ये समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर उसने ये पूरी लड़ाई लड़ी ही क्यों। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? शकुनी का जवाब। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी है, लेकिन होठों पर एक हल्की सी रोंगटे खड़े कर देने वाली मुस्कुराहट भी है। वो कहता है, मैंने तुमसे कभी विजय का वादा नहीं किया था। बाप रे, इस एक लाइन ने दुर्योधन की पूरी दुनिया ही उलट दी। जिस बुनियाद पर उसने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले लिए, वो बुनियाद ही एक झूठ थी। दूसरा हिस्सा, शकुनी का कड़वा सच। तो आइए यहाँ से उस खौफनाक सच से पर्दा उठाते हैं जो शकुनी ने सालों तक अपने सीने में दबा कर रखा था। एक ऐसा सच जो बहुत गहरी चोट और दर्द से पैदा हुआ था। चलिए देखते हैं कि इस पूरी साजिश की असली जड़ें थीं कहाँ। दरअसल इन दोनों के आखिरी लक्ष्य बिल्कुल अलग थे। एक तरफ दुर्योधन था जिसको किसी भी कीमत पर हस्तिनापुर का सिंहासन चाहिए था, लेकिन दूसरी तरफ शकुनी को तो सिंहासन कभी चाहिए ही नहीं था। उसका छुपा हुआ मकसद था पूरा बदला और कुरुवंश का सर्वनाश। शकुनी ने सिर्फ एक रास्ता दिखाया ताकि दुर्योधन अनजाने में शकुनी की उस आग को पूरा कर सके। इस बात को ठीक से समझने के लिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। शुरुआत होती है गांधार के राज परिवार को बंदी बनाए जाने से। फिर शकुनी की बहन गांधारी की एक अंधे राजा से जबरदस्ती शादी, और उसके बाद हुई सबसे भयानक क्रूरता, जब हस्तिनापुर की कैद में शकुनी के 100 भाई भूख से तड़प तड़प कर मर गए। बस इसी बेइंतहा दर्द ने उस कसम को जन्म दिया जिसने आगे चलकर इस पूरे कुरुवंश को वही दर्द चखा दिया। ये पूरी सच्चाई सुनकर ना दुर्योधन की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसका ये कहना कि अगर तुम ये सब पहले कहते तो मैं कभी इस युद्ध में नहीं उतरता, ये वाकई बहुत दर्दनाक है। हमें यहाँ ये समझना होगा कि दुर्योधन चाहे पांडवों से कितनी भी नफरत करता हो, लेकिन उसने कभी भी अपने पूरे परिवार, अपने भाइयों और अपने ही कुल के पूरी तरह खत्म होने की दुआ तो नहीं की थी। तीसरा हिस्सा, विनाश का असली कारण। तो मुद्दे की बात अब ये आती है कि क्या सच में ये सब सिर्फ शकुनी का ही कसूर था? यहीं पर शकुनी पूरी तरह से फोकस दुर्योधन पर डालता है, उसकी अपनी जिम्मेदारी पर। वो एक तरह से दुर्योधन को आईना दिखाता है। शकुनी साफ कहता है कि दुर्योधन को उसके अपने कर्म ही इस अंजाम तक लाए हैं। नफरत के उस बीज को पानी खुद दुर्योधन ने दिया था। उसने गुस्से को अपना गुरु मान लिया। और सबसे बड़ी बात, धर्म की अनदेखी करना। शकुनी याद दिलाता है कि तबाही की शुरुआत तो उसी वक्त हो गई थी जब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ था, और दुर्योधन ने होने दिया।
खुद की जिम्मेदारी होने का ये सबक बहुत ही गहरा है। मैं तुम्हारे कानों में बस फूंक मारता रहा, पर निर्णय हमेशा तुम्हारे थे। देखिए, शकुनी कितनी सफाई से बता रहा है कि उसने कोई चीज थोपी नहीं थी। दुर्योधन के दिमाग में जो अंधेरा पहले से भरा था, शकुनी ने बस उसे एक नई दिशा दे दी। पर आखिर में रास्ता चुनने वाला तो दुर्योधन ही था ना। इस सब के बाद शकुनी अपनी आखिरी 3 इच्छाएं सामने रखता है। वो चाहता है कि मरने के बाद उसके शरीर को जलाया न जाए, बल्कि इसी कुरुक्षेत्र की जमीन पर छोड़ दिया जाए, क्योंकि उसके हिसाब से कुरुक्षेत्र उसकी तपोभूमि है, जहां उसकी जिंदगी भर की तपस्या और बदला आखिरकार पूरा हो गया है। और तीसरी बात, वो दुर्योधन से कहता है कि अब उसे अपना आखिरी युद्ध अकेले ही लड़ना होगा। चौथा हिस्सा, नियति का अंतिम खेल। अब इस कहानी के आखिरी पड़ाव में आकर बातें थोड़ी दार्शनिक यानी फिलोसॉफिकल हो जाती हैं। बात अब सिर्फ इन किरदारों की नहीं रही, बल्कि उस ताकत की है जो इन सभी को चला रही थी। तो नियति आखिर है क्या? नियति या किस्मत एक ऐसी अनजानी ताकत है जिससे बचना नामुमकिन है। शकुनी इस बात को मान लेता है कि भले ही पासे वो खुद फेंक रहा था, लेकिन उन पासों की चाल कोई और तय कर रहा था। चाहे वो खुद शकुनी हो, दुर्योधन हो या फिर श्री कृष्ण ही क्यों न हो, हर कोई इस बहुत बड़े खेल का एक मोहरा ही तो था। और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे शकुनी नियति के सामने पूरी तरह हार मान चुका है। उसका मानना था कि इतिहास हमें खलनायक कहेगा, पर असल में हम वही करते रहे जो नियति चाहती थी। एक तरह से वो मान चुका था कि उसका हर कदम किसी बहुत बड़ी योजना का बस एक हिस्सा था और कुछ नहीं। यहाँ एक बहुत ही गजब का उदाहरण सामने आता है। शकुनी खुद को एक ऐसी परछाई मानता है जो अहंकार को जिंदा रखती थी, और वो अहंकार और कोई नहीं बल्कि दुर्योधन था। सच पूछिए तो जब दुर्योधन का वो बड़ा सा अहंकार टूट रहा है, साम्राज्य तबाह हो चुका है, तो उस परछाई यानी शकुनी का भी अब वजूद कैसे बच सकता है? उसका अंत भी तो होना ही था। खैर, अगली सुबह आती है और चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं। युद्ध दोबारा शुरू होता है। भीम शकुनी को ललकारता है। शकुनी, जो अंदर से पूरी तरह जानता है कि उसने जो पाना था वो पा लिया, अब खुशी खुशी मौत को गले लगाने आगे बढ़ता है। भीम का गदा उसे इतनी बुरी तरह लगता है कि उसके बचने का कोई सवाल ही नहीं था। जमीन पर गिरते हुए शकुनी ने आसमान की तरफ देखा और एक अजीब से सुकून के साथ कहा, हे विधाता, तूने मेरा खेल पूरा किया, अब मैं विश्राम कर सकता हूँ। सोचिए, वो कोई ऐसा योद्धा नहीं था जिसे युद्ध जीतना था। वो असल में सिर्फ एक सोच था, बदले की आग का एक विचार, जिसने आखिरकार अपना मकसद पा लिया था और अब सिर्फ शांति से सोना चाहता था। आज की इस पूरी चर्चा के बाद एक आखिरी और चुभने वाला सवाल दिमाग में गूंजता है। बदले की आग में जीतकर भी क्या कोई सच में जीतता है ना? शकुनी का बदला जरूर पूरा हुआ, पर उसने अपना सब कुछ तो खो दिया। बदला लेने की ये आग कितनी भयानक है कि जो इसे जलाता है, आखिर में वो भी उसमें जलकर राख हो जाता है। इसी सोचने पर मजबूर कर देने वाले ख्याल के साथ हम इस विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। वाकई ये खुद से पूछने के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है,